हमारे शिक्षक महोदय, हमारे प्रशिक्षणकर्ता, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्रता दिवस 76वां है। हम सब मना रहे हैं, है ना। गणतंत्र क्या है, संविधान क्या है, सभी को पता है ना। गणतंत्र दिवस मना तो रहे हैं, है ना। हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को कुछ हद तक लागू हो गया था, पूरे तरीके से 2 महीने बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कुछ इसमें से जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, स्वतंत्रता मौलिक कर्तव्य, ये हमारे सब लागू हो गए थे। कृपया ध्यान से सुने, मैं बहुत आपके और अपने लिए बेहतर चीजें बता रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य जो थे 12 से लेकर 35 तक, ये सभी लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। बाकी सब जो लागू हुए थे 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो जो आप गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, कृपया संविधान को एक बार पढ़ें, क्योंकि गणतंत्र हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि संविधान हमारे लिए जरूरी है। हम इसी रीति रिवाज को दोहराते रहें, करते रहें, पर हम जाने ही ना कि संविधान क्या है, तो क्या फायदा है। बेहतर होगा हम इस संविधान को समझे। संविधान हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान देकर बनाया है। इसके लिए हम बहुत पहले से सोचते रहे थे, पूर्व से, कि हमारा कोई संविधान होगा, हम अपने लिए कानून बनाएंगे, हम अपने लिए बेहतर सोचेंगे। सोचिए आप, बेहतर होगा। 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हमारे लिए हैं। आप कम से कम संविधान में इसे तो पढ़ें, ये आपके लिए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद आपको न्याय के लिए दृढ़ करता है। आप संकल्प लें आज की संविधान कम से कम ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अनुच्छेद जो आपके फायदे की बात करते हैं उन्हें तो समझें। एक अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, इस सबको समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार करता है। अनुच्छेद 16 जो कानून बने हैं इसमें आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। प्रत्येक संविधान अनुच्छेद को आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। आप किसी से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपके लिए फायदे की बात होगी। प्रत्येक गणतंत्र दिवस हम मना तो रहे हैं ना, लेकिन पता तो चले क्यों। इसका फायदा आप जब तक संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका फायदा नहीं उठा सकते। इतने सारे लोगों ने, प्रत्येक प्रारूप समिति में 7 लोग थे, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब थे, जवाहरलाल नेहरू साहब। हमारा संविधान जो अलग अलग चीजों पर डिवाइड था ना, सबने इतना योगदान दिया, संविधान बनाया। हम इसे पढ़ें और अपने फायदे के, संविधान ऐसे नहीं बन गया, गणतंत्र हम ऐसे नहीं हो गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ये कौन सा आता हूं, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, पहले से बेहतर दिखने लगा। किसी ने धूल क्या झोंकी, पहले से बेहतर दिखने लगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम पहले किसी के गुलाम थे, हमारा अपना संविधान बना, हम आज़ाद हुए और हमारा एक संविधान चल रहा है, तो हमें पहले से अब बेहतर चीज़ें दिख रही हैं ना। समझो इस बात को। और एक कविता लिखी है, या पहले से हमने उठा लिए कहीं से, कि ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा कीजिए ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से मिला कीजिए। और इसी के साथ एक और है कि दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता। दर्द कागज पर बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह तरसता रहा।
अकड़ होती तो कब टूट गया होता। मैं नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। मैं अकड़ होती तो मैं कब का टूट गया होता। मैं नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। रंग मेरा भी निखरता रहा। मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर। मैं समंदर से राज गहराई से सीखता रहा। और एक और है कि बोलना बोल दे भाई। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।